सभी को नमस्ते। शरण शरणार्थी। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ रफ़ीक। आज इस वीडियो में हम कबीर के साकी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कबीर के दो साखियों के बारे में अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम बाकी बचे सभी साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। साखी 3। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस साखी के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। मैं यानी अहंकार या भक्ति शून्य जीव। हरि इसका अर्थ है ईश्वर। दीपक इसका अर्थ है दिया। माही इसका अर्थ है अंदर। अब इस साखी का व्याख्या हम देखेंगे या इसे हम देखेंगे। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। ने कबीर कहते हैं, जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अब अहंकार नहीं रहा। ने कहने का तात्पर्य है, मैं नाम का जो अहंकार भाव जो जब तक मनुष्य के भक्त यानी जो भावनाएं बने रहते हैं तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। जब इस अहंकार भाव को हम त्यागते हैं तभी भगवान के दर्शन हो पाते हैं। सब अंधेरा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यानी यहाँ पर देखिए, जैसे ही भगवान की जो ज्योति स्वरूप दीपक मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार जो मेरे अंधकार है ना जो अंधविश्वास थे सभी नष्ट हो गए। मुझे इस सत्य के दर्शन भी हो गए। एक सत्य का बात भी वहां पर पता चला कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। यानी ये रुकावट बनता है। जो अहंकार जो मैं जो कहते हैं यह विरोध भाव है जो भगवान को प्राप्त करने में रुकावट या बाधा बनता है। जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। जो इस अहंकार के भावना के कारण जो है भगवान के प्राप्ति में जो वहां पर वो बराबर से कर नहीं पाता। इस साखी का मूल उद्देश्य क्या है यानी संदेश क्या है यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। अहंकार अहंकार और परमात्मा जो इकट्ठे नहीं रह सकते। दोनों यानी यहाँ पर एक दूसरे को वहां पर समान नहीं रह सकते। जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना समाये रहती है जब तक वहां पर परमात्मा के जो दर्शन नहीं हो पाते हैं। जब मन में परमात्मा का बोध जगा तो अहंकार मिट गया यानी मिट जाता है। भगवान के प्रति हमें उनके आराधना बराबर से करनी पड़ती है। अगर हम भगवान के दर्शन यानी परमात्मा को पाने की जो कृपा हम पर कृपा हो जाएगी तो हमारे मन में रहने वाला सारा अहंकार मिट जाता है। साकी 4। सुखिया सब संसार है, खाई अरु सोवई। दुखिया दास कबीर है, जागई अरु रोवई। इस साखी के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। सुखिया यानी इसका अर्थ है सुखी। खाई इसका अर्थ है खाए। अरु इसका अर्थ है और। दुखिया यानी दुखी। दास इसका अर्थ है ईश्वर का भक्त। आइए देखेंगे इस साखी का आशय क्या है। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाई अरु सोवई। संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं,
हैं और मौज से सोए हुए हैं, वे सब इसी में सुखी हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, संसार के सभी लोग यानी भगवान के प्रति कोई भक्ति भाव या आस्था भाव नहीं जागा है, इसलिए वो अपने आप को यानी खाने पीने में ही या सोने में ही वो सुखी मानते हैं। परंतु दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवई। परंतु मैं यानी कबीरदास, प्रभु का दास, कबीर कहते हैं, उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ। यानी यहाँ पर जागने का अर्थ होता है यानी उनके मन में प्रभु के प्रति यानी भक्ति भाव उत्पन्न हुआ है, भगवान के प्रति आस्था जाग गई है, जो उसके विरह में यानी उसके वियोग में, दूरी में दिन रात रो रहा हूँ। यानी उनको पाने की चाह में हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनको पाने की ताक में हैं, इसलिए वह रो रहे हैं, इसलिए बहुत ही वह दुखी हैं। इस साखी का प्रतिपाद्य या संदेश इस प्रकार होता है। परमात्मा के प्रति जागृत मनुष्य यानी परमात्मा जो उसके प्रति जो भक्ति भाव जो जाग गया है, वो व्यक्ति जो विरह में यानी दूरी में तड़पता रहता है, यानी भगवान को पाने की इच्छा में रहता है, जबकि यह संसारी लोग खाने पीने सोने को ही अपना सुख मानते हैं, क्योंकि उनमें कोई भक्ति भाव या आस्था का भाव नहीं है।